आप लोगों से जो कहता हूँ 6 महीने मेरी बात को मान करके गाय के गोबर से थोड़ा लेपन करना चाहिए घर में, और गाय के ही घी से दीपक जगाना चाहिए, गाय के घी का बना पदार्थ खाना चाहिए, गाय के घी से बने हुए दूध से बने हुए मतलब सब पदार्थ खाने चाहिए। आपकी 50 तरह की बीमारियां दूर होंगी। बीमारियां नहीं, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपका सबका मंगल, सबका सुख, सब आनंद में रहेंगे। ये मेरी साधुओं की प्रार्थना है। सामने रामानंद जी है, तो आज रामानंद जी से ही, स्वामी जी से मैं तो बहुत सारी बातें करता रहता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने इनसे सीखी है बचपन से लेकर आज तक। लेकिन ये चीज़ें आप लोगों तक पहुँच जाए तो और समाज का भला हो सकता है। मैंने इस विचार से इस वीडियो को बनाने की सोची है कि आज यूट्यूब का ज़माना है दोस्तों, इसके माध्यम से कोई भी एक अच्छा विचार क्या पता कितने लोगों का भला कर सकता है। क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, साल में एक बार यहाँ एक त्यौहार की तरह एक यहाँ उत्सव मनाया जाता है, स्वामी जी करते हर वर्ष, और अभी भी उसको करेंगे। तो इस प्रकार से स्वामी जी से ही मिलते हैं और उनके जो विचार है ये काफ़ी विद्वान भी है और समाज से जुड़े हुए हैं, और बचपन से ही ये ब्रह्मचारी रहे हैं और इन्होंने पूरा जीवन अभी तक ब्रह्मचारी ही व्यतीत किया है। तो इस समाज में जो आजकल त्रुटियाँ हैं वो बहुत प्रकार की त्रुटियाँ हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कुछ त्रुटियां हैं जिनका कुछ समाधान अगर हो सकता हो तो स्वामी जी से कुछ प्रश्न करते हैं। तो स्वामी जी सबसे पहले तो सत साहेब आपको। ओम सत साहेब जी, तो कामनाएं, मंगल कामनाएं। तो मैं ये चाहूँगा स्वामी जी का आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताओ, जो देसी गौ माता है मैं उसके विषय में चाहूँगा अगर आप बताओ भाई देसी गाय जो हमारे प्रदेश से या हमारे देश से छूटती जा रही है उसको रखना क्यों आवश्यक है? क्या प्राचीन समय में देसी गाय की जो परंपरा थी वो ठीक थी या गलत थी? तो थोड़ा सा एक बार देसी गाय पर थोड़ी सी चर्चा करते। बड़ा ही पवित्र, बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगलदायी आपने प्रश्न किया। मुझे तो प्रश्न सुन करके ही खुशी हुई और मैं खुद ही इसका प्रचार प्रसार करता हूँ, समाज में घूमता हूँ। इस दुनिया के अंदर 2 शक्तियाँ होती हैं, एक धर्म की शक्ति, एक विज्ञान की शक्ति। अच्छा जी। धर्म की शक्ति और विज्ञान की शक्ति चलती हैं सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जी, और विज्ञान भी इसी विज्ञान की धारा भी हुई तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है जी। तो हम जब देखते हैं अपने प्राचीन जो हमारे कोई शिलालेख मिलते हैं तो उसमें हम गाय का जो फोटो देखते हैं तो गाय के फोटो में तो उसका कुकुद अब की गाय से ज़्यादा बड़ा होता है, जो पीछे टाँट जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। और दूसरा जिसको हम सासना तो कहते हैं संस्कृत में, और चादर झालर उसको हम हिंदी और अन्य भाषा में बोलते हैं, सासना संस्कृत में बोलते हैं। वो हम अगर फोटो पुराने देखें, हाँ जी, अशोक चक्र में देखिए, यहाँ वही कहीं पुराने जो हमारे शिलालेख हैं या कहीं फोटो मिलते हैं पत्थर के, तो वो थोड़ी ज़्यादा दिखती है हमको। अच्छा जी। ये झालर जिसको हम चादर कहते हैं, सासना कहते हैं इसको हम संस्कृत में। हाँ जी, हाँ। और पीछे जो कुकुद होता है इसको टाँट कहते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है हमको जी। तो हम गाय के ऊपर एक तो जो हमको बातें बताई जाती हैं, हाँ जी, लोग बताते हैं कि भाई गाय, तो एक तो पहले हम ये मैं सिद्ध कर दूं कि भाई गाय माने देसी गाय। एक हम अमेरिकन गाय को भी गाय कहते हैं, ये गाय नहीं है, ये गाय और भैंस के बीच का कोई पशु दूध देने वाला जिसका हम नाम नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है जी। हमारी जितनी भी गाय हैं, चाहे वो हमारी साहिवाल हो, चाहे ये देसी अपने हरियाणा में रखते हैं या हिसार की, ये गाय होती हैं। गाय की जो पहचान बताई मैंने, हाँ जी, गाय की मेन पहचान यही बताई मैंने कि उनका कुकुद बड़ा हो और झालर, ये शास्त्रों का इसमें उसका निशान बताया मैंने आपको। पहचान बोलते हैं, जितनी जिसकी चद्दर ये सासना बड़ी होगी, कुकुद बड़ा होगा, तो वो शक्तिशाली, वो देसी गाय मानी जाती है। मैंने आपको पहचान है। अब मैं इसके गुणों पर आता हूँ। हमारे को जैसे बहुत ज़्यादा धुंध हो तो रास्ता नजर नहीं आता, कई बार तो रास्ता हम भटक करके कहीं कहीं भी चले जाते हैं। ठीक है जी। तो अब अनेक तरह की विचारधाराओं का एक धुंध, एक मक्खियों का छत्ते की तरह भिन्न भिन्नाट हो रही है, जो हमको वास्तविकता से हटा करके पता नहीं हमको कहाँ का रास्ता बता दिया। खासकर हमारी जो युवा पीढ़ी है, हाँ जी, वो एक हमारी हर बात को एक नास्तिकता से और एक पाखंड से जोड़ करके देखने लगी। बात ठीक भी है। हाँ जी। नए जो विद्यार्थी हैं, नए जो बच्चे हैं, जो कोई 18, 20, 22, 25, जो कि एक मस्तक का एक सही रूप जिसका होता है, जो खिला हुआ मस्तक रहता है, हाँ जी, तो जो वो बात करते हैं तो हमको ये लगता है कि गाय माने एक पशु। गाय पशु नहीं है। गाय हमारे जीवन को, जो हमारे बड़े गौ माता कहते थे, हाँ जी, तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण थे। तुम छोटा सा आपको एक बात बताऊं, उसको ध्यान से सुनिए आप सब लोग। ठीक है जी। ये है कि आजकल
जो कहते हैं ना बुद्धि बहुत तेज है। हाँ जी। वो बुद्धि बहुत तेज, अच्छी बात है आपकी। बुद्धि बहुत तेज है तो क्या काम आती है ये देखो ना भाई। अब ये देखिए भाई, अगर आपको जो है बहुत तेज बुद्धि है और वो कोई नुकसान कर रही है तो उसको थोड़ा सा धीमा करना चाहिए। बुद्धि तेज का मतलब यह है, जो मैं बताता हूँ इसको करो आप। कई बार अब हमारा समाज इतनी तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गया कि जिन बीमारियों का हम नाम भी नहीं रख पा रहे हैं। अभी ताज़ा एक बीमारी है, आप लोगों को भी नहीं पता, उसको हम कहते हैं डिप्रेशन। हाँ जी। और वो डिप्रेशन में बहुत सारा समाज चला गया, नए बच्चे जा रहे हैं। डिप्रेशन का मतलब होता है हर तरफ से रुचि खत्म हो जाती है हमारी। ठीक है जी। और जो है हम मतलब किसी चीज़ में रुचि नहीं रखते, ना हम किसी पढ़ाई में, ना हम किसी बगीचे में, ना हम किसी फूलवाड़ी में, कहीं हम रुचि नहीं रखते। तो वो डिप्रेशन में एक इतना अंतर्मुखी हो जाता है आदमी को, उसको बाहर का क्या कुछ भी उसमें वो नहीं दिखता। ये डिप्रेशन एक बीमारी है। तो स्वामी जी बीच में आपको रोकना चाहूँगा, मैं ये चाहूँ जो आज समाज जैसे घर पे यज्ञ करता है या कोई जोत लगाता है और किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करता है, तो उसमें 2-3 प्रकार की विधि लोग अपनाते हैं। कोई अगरबत्ती लगा देता है, कोई जोत लगा देता है, कोई यज्ञ करता है। तो इसमें कुछ लोग चलो जोत है, वो अगरबत्ती है, उसका धूप का तभी पता ही नहीं वो कौन सी कंपनी क्या दिलाती है। लेकिन आजकल जो घरों में जोत का एक चला प्रचलन, भाई हवन नहीं कर पाते तो लोग मंदिरों में जोत लगा लेते हैं। तो उसमें जो घी यूज़ करते हैं वो काफ़ी सस्ती क्वालिटी का यूज़ कर देते हैं और लोग भाई आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं भाई मेरा ये फलाना काम पूरा हो जाए। तो इसमें जैसे कि आप क्या कहोगे, क्या लोग वो ठीक है रास्ते पे या गलत है? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जो हम पहले से ही लोगों को जागरूक करते हैं। आजकल जो है मैं तो बहुत जगह जाता हूँ, जैसे कपूर पहले बनता था केले के सत्तों से, अब पेट्रोल से बनता, लोग कपूर को जलाते हैं। दूसरा अगरबत्ती, तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ खासकर हिंदू भाई बहनों से, क्योंकि वही और लोग क्या करते हैं उनका हमें सबके जीवन में घुसने का हमको कोई हक नहीं। ठीक है जी। तो ये अगरबत्ती तो कृपा करके न जलाएं। और धूप भी ऐसी आने लगी है कि वो धूप को भी जलाते हैं तो सुगंधी की बजाय उसमें कुछ दुर्गंधी आती है। ठीक है जी। और घी जो है वो हमें इसी गाय का प्रयोग करना चाहिए, तो ही हमको पुण्य प्राप्त होता है। पुण्य माने हमारे आसपास का जो वातावरण है, हाँ जी, उसमें शुद्धता हो, एक पवित्रता हो। जैसे मैंने बताया कि ये बात जो मैं बताना चाह रहा था, ये बातें में रहते हैं लोग। और ये हमारे जो भाई हैं, गौ माने ऐसी ही महात्माओं ने, हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, हाँ जी, सब गौ के साथ मिलते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण को तो गौ वाला ही कहते थे लोग। ठीक बात है। तो वो छोटे आदमी नहीं थे, वो बहुत बड़ी चीज थी। तो वो गौ को जब हम हमारे फोटो में दिखते हैं तो ऐसी नहीं बिना बात की। हाँ जी, हाँ। गावो विश्व से माता है, गाय विश्व की माता, वेद का वचन है, तो वैसे नहीं लिख दिया होगा ये। ठीक है। इसमें शोध किया होगा। तो हमें एक तो, अगर आपके शरीर में, देखो मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन कुछ भी, तो गौशाला में जाइए। अच्छी गाय जिसमें लक्षण बताया, उसके कमर पर से आराम से हाथ फेरिए तो जो उसके परमाणु हमारे अंदर आएंगे, हाँ जी, हमको बहुत फायदा होगा इसका। तो आपको खाली मतलब जो हम बताते हैं कि आप गौशाला में जाइए तो उसकी गौओं के जो गोबर है, गौओं का जो पेशाब है, हम तो दुर्गंधी बोलते, दुर्गंधी नहीं सुगंधी होती है वो, बहुत शुद्ध। और उस सुगंधी से जैसे नासिका से जगह आप खुद या वो करके देख लेते, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। ठीक बात। तो हम गाय के जो इतने गुण हैं, हमने कुत्ते पालने शुरू कर दिए। चौधरियों के यहाँ जाते थे, हाँ जी, तो कुत्ते तो मिलते थे घर के बाहर, गाय मिलती थी अंदर। हाँ जी। अब गाय गलियों में घूमती है और कुत्ते अंदर बैठे हैं। और फिर लोग हमसे पूछते, महाराज घर में परेशानी है, दुख है, दिक्कत है, अशांति है, डिप्रेशन है, तो वो हम ही उसका रास्ता तय कर रहे हैं। मैं कृपा करके सबसे प्रार्थना करता हूँ, जो भी इसको वीडियो को देख रहे हो, मैं सबको ये आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है कि हमें उस गौ माता का गोबर से लेपन करना चाहिए हवन को, और उसी के घी से हमको जो है वो हवन करना चाहिए। उसी के घी की बहनों आपके लिए मैं खास बता रहा हूँ, ये बात है कि दीपक जगाती हमारी बहनें मंदिरों में माने फोटो रखते हैं हिंदुओं के यहाँ, अंदर एक हमारी परंपरा है। ठीक है जी। तो वो उसके बाद मैं नहीं जा रहा, लेकिन आप घी का दीपक जगा रहे हैं, तो प्रार्थना आपसे, जब आप वस्त्र ढूंढती हैं तो कई दुकानों में जाती हैं आप, जब जूता पहनते तो कई दुकानों में, तो कृपा करके घी, ऐसी बात नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा बहुत जगह मिलता है, लेकिन मिलता है अच्छा घी, कहीं अच्छा घी मिलता है। आप ढूंढोगे, आप प्रयास करोगे तो अच्छा फल ढूंढ के लाते हो, अच्छा वस्त्र ढूंढते हो, सब चीज। तो घी भी मैं प्रार्थना करता हूँ, अच्छा घी ला करके खाओ भी, उसी घी को दीपक भी जगाओ, उसी से आए गए मेहमान का आदर करो। बीमारियां पाल ली, कहीं कैंपा रख देते हैं, कहीं कुछ रख देते हैं, तो उसी से
मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि उसी घी का जब इस्तेमाल होगा तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, और जिस घर में साधु संत आएंगे उनको भी जब अच्छा घी मिलेगा तो वो भी मुझे लगता है स्वामी जी जैसे महात्मा लोग जो है फिर उनको अच्छा ही आशीर्वाद देंगे दिल से, क्योंकि जब उनको उनका दिल खुश होगा, उनकी मन की तृप्ति होगी। क्यों स्वामी जी? ऐसा मैं पुनः एक बात कह करके आपकी बात पूरी करूँ अपनी। हाँ जी। मैं आप लोगों से जो कहता हूँ 6 महीने मेरी बात को मान करके गाय के गोबर से थोड़ा लेपन करना चाहिए घर में, और गाय के ही घी से दीपक जगाना चाहिए, गाय के घी का बना पदार्थ खाना चाहिए, गाय के घी से बने हुए दूध से बने हुए मतलब सब पदार्थ खाने चाहिए। आपकी 50 तरह की बीमारियां दूर होंगी। बीमारियां नहीं, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपका सबका मंगल, सबका सुख, सब आनंद में रहेंगे। ये मेरी साधुओं की प्रार्थना है, साधुओं को विनती है, साधुओं का संदेश, उपदेश, निर्देश, संदेश सब कुछ यही है। आप लोग गौ को जय जयकार करो, गौ के गौशाला में जाया करो, उनकी सेवा किया करो। ना मात्र से नहीं गौ को मानते हैं, गौ की जय बोलते हैं, ये नहीं, आप उनकी सेवा करो, उनको जीवन अपनाओ, उन्हीं के घी से दीपक। और ये फिर दोबारा प्रश्न कहाँ से मिलेगा? तो आप प्रयास करोगे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। और अब आस्था से देखो भी, आस्था के बगैर रास्ता नहीं निकलता। हमारी आस्था जो छूट गई, सब तरह से हम आस्था से भटक गए हम। ठीक है जी। एक आस्था से अपने माता को याद करना चाहिए, पिता को याद करना चाहिए, अपने गुरुओं को याद करना चाहिए, अपने सब देवी देवताओं को, बुजुर्गों को याद करना चाहिए। गायत्री मंत्र जप करके सोइए, आप 50 बीमारियां दूर होंगी। सपन नहीं, आपको सपन तो अच्छे आएंगे। आपका सुबह जो मस्तक होगा बिल्कुल एक फ्रेश होकर के। दूसरी बात जो मैं बताऊं, हाँ जी, समाज के प्रचार के लिए, ठीक है जी, भाई हम कैलेंडर लगा लेते हैं, कहीं जिनको हम हीरो नहीं होते उनको हीरो, उनको अभिनेता कहते, वो अभिनेता नहीं होते। आप घरों मत लगाया करो। ठीक है जी। आप एक हो दिवाली पर जो कैलेंडर छापते हैं, हाँ जी, अब गाय माता का मैंने देखा फोटो, एक उसमें बहुत सारे फोटो में देवी देवताओं के वास होता है, वो फोटो होता है, मैंने बहुत बार देखा जी जी। ऐसा फोटो आप सामने देखने से, क्योंकि हम जो दृष्टि से देखते हैं वैसी हमारी अंदर की सृष्टि हो जाती है। ठीक है। हमारे सामने से ही कोई हमारा दोस्त निकल जाए तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर की केमिस्ट्री हो जाती है, और दुश्मन निकल जाए तो जब हम सामने गाय का फोटो रोज देखेंगे जी, तो एक हमारे घर के संस्कार, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, महाराज जी बच्चे संस्कारवान कहाँ से होंगे? भाई तुम संस्कार के लिए कोई तो शुरुआत करो। ठीक है जी। अपने घर पर सब पर क्रोस का निशान लगा, हम डालडा घी नहीं खाएंगे, हम जो है बनावटी घी नहीं खाएंगे, हम रिफाइंड नहीं खाएंगे, हम जो भी सरसों का तेल या गाय के घी का इस्तेमाल करेंगे जी। और जो है हम यहाँ ये जो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि हम 1 चम्मच घी अगर डालते हैं उसमें दीपक में, हाँ जी, तो 1000 चम्मच के बराबर ऑक्सीजन तैयार हो जाती है जी, और वो आपको तो प्राप्त होगी जी, साथ साथ में आपके आसपास पड़ोस में सबको प्राप्त होगी जी। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो ऐसे मुख से नहीं, हमने जो ये किया, इतना हमने किया, जब दीपक जगाया तो हमन रोज नहीं। पहली बात तो हिंदू बहनों भाइयों को, छोटे बड़े को, सभी परमात्मा में आस्था रखने वालों को जी, वर्ष में एक बार सब अपने घर को साफ सुथरा करके हवन पक्का करना चाहिए। हवन माने शुद्ध लकड़ियों, कई बार हम जाते हैं तो ऐसी लकड़ियां ला रख देते हैं, वो या तो बहुत गीली होती है या वो उसका खाद हो जाता है, कीड़ा खा लेता है। तो पीपल की लकड़ी, महर्षि दयानंद ने, हम महर्षि दयानंद को मानते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को जागृत किया जी। और या तो लकड़ी उन्होंने बताई चंदन की सबको नहीं मिलती, ठीक हो गया जी। तो उन्होंने बताया दिन में दूध, माने मीठा दूध, दूध तो भाई नीम में भी होता है जी, मीठा दूध जो है पीपल में, पीपल की लकड़ी हमने ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। कई लोग ऐसे भ्रमित कर देते हैं पीपल की, नहीं, पीपल की लकड़ी करनी चाहिए जी। और बहुत साफ सुथरा करके गाय के गोबर से फिर लेपन करके और उनके गाय के घी से हवन करोगे। लेकिन सामग्री भी अच्छी होनी चाहिए, नहीं सामग्री बाजार में ले आए, सामग्री बढ़िया सामग्री गाय के घी से मिलाइए आप जी, और बढ़िया मंत्र बोल के हवन करिए। और साल में एक बार आपको जरूर करना चाहिए, रोजाना गाय के घी का दीपक जगाना चाहिए, रोजाना गाय का कुछ न कुछ पदार्थ घर में आना चाहिए। ये आपके सुख के लिए हम जो बातें बता रहे हैं, आप इसमें सबको सुख, सबको बढ़िया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्, सबका भला हो, सबको सुख मिलो, शांति शांति शांति।